बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अल्लाह तबारक ताला की रहमतों के ज़ेर साया खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ और आज की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है मेरे लिए तो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज आपके लिए मैं स्पैगेटी बनाने लगा हूँ और इसमें चिकन और वेजिटेबल दोनों डालूँगा। तो ये मैंने चिकन लिया है, चिकन के क्यूब्स कर लिए हैं, ये छोटे छोटे पीस कर लें। और उसके साथ मैंने एक प्याज लिया है, एक दो बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च ले ली है मैंने, ये कटिंग आपने ऐसी करनी है। ये बंद गोभी ली है, छोटा सा फूल ये लिया है, और ये टमाटर हैं। इनकी कटिंग आप देख लें, ये ऐसे ही आपने काटने हैं। और ये मैंने अभी बाउल लिया, इस बाउल में मैं डालूँगा अपने चिकन को। ये 300 ग्राम है। आप इससे अगर ज़्यादा रखेंगे तो फिर आपको वेजिटेबल भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं बस इतना सा बनाऊँगा और यही आपके लिए आपकी रेसिपी के लिए काफ़ी है। बिस्मिल्लाह। ये जो है मैं इसमें सिरका डालूँगा, ये 2 चम्मच सिरका है। और इसमें ये दड़ा मिर्च जाएगी, ये 1 चम्मच है। ये नमक 1 चम्मच टीस्पून। और उसके साथ ये सोया सॉस है, ये 2 टेबल स्पून है। अभी इसमें काली मिर्च रहती है, वो मैं डालता हूँ। ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा। ये काली मिर्च आ गई है, ये भी 1 टीस्पून है। ये 1 टीस्पून है, इसको मैं डालूँगा। अभी इसको मैरिनेट करके मैं इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगा। 10 मिनट छोड़ूँगा, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर मैं आपको बताता हूँ कि अगला मैंने प्रोसेस क्या करना है। वो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। जी, 10 मिनट हो चुके हैं। कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पे। अभी इसमें 2 टेबल स्पून मैं डालूँगा कुकिंग ऑयल और इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा। इसमें वो जो चिकन हमारा मैरिनेट हुआ पड़ा है वो लिया, और वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इसमें डाल दिया। अभी हमने क्या करना है, आप लोगों को भी पता है कि यहाँ पे मैं क्या किया करता हूँ, क्या कहा करता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी होता है कि चिकन जो है इसका पानी हमें खुश्क करना है, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। पानी इधर मैंने ले लिया स्पैगेटी के लिए। ये खुला पानी आपने लेना है, थोड़ा पानी नहीं लेना है। तो ये मैंने पूरा जग डाल दिया है पतीले में। अब इसमें 2 चम्मच में ऑयल डाल दूँगा। ऑयल इसलिए डालूँगा कि वो स्पैगेटी जो है वो आपस में मिक्स ना हो जाए। तो क्योंकि मैदे की बनी होती है, तो डर है कि वो आपस में मिल जाती है, तो इस वजह से 2 चम्मच जो है मैंने इसमें डाल दिए ये कुकिंग ऑयल के। इसको बॉयल अभी नहीं आया है। जब उबाल आ जाएगा उसके बाद मैं इसमें स्पैगेटी डालूँगा। अभी मैं इधर आ गया। ये चिकन अपना पानी छोड़ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। इसको मैं ख़त्म करूँगा पानी को। उसके बाद इसमें थोड़ा-सा पानी अगर मुझे मिक्स करना पड़ा तो वो मैं डालूँगा, क्योंकि गलाने के लिए और जूसी बनाने के लिए ज़रूरी है कि थोड़ा पानी और थोड़ी-सी ग्रेवी इसमें रखी जाए। तो मेरे दोस्तों, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। ये मैंने पूरा पैकेट स्पैगेटी का लिया है, पानी उबलने लग गया है। इसको मैं अब स्पैगेटी को डाल दूँगा पानी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने डाल दिया है। इसको ऐसे थोड़ा-सा फैला दीजिएगा, ये ताकि इकट्ठी ऐसे करके, और इस तरफ से भी ये मैंने छोड़ दिया। ये खुद ही पानी के अंदर बैठती जाएगी। तो ये पूरा पैकेट मैंने स्पैगेटी का डाल दिया है। और अब आता हूँ मैं अपनी कढ़ाई की तरफ। अब ये पानी देखिए, चिकन ने पूरा पानी छोड़ दिया। अब इसको मैं ख़त्म करूँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कह रहा था कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें। आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी रेसिपियाँ आने वाली हैं। बिस्मिल्लाह। ये जो है मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा कप। और अभी मैं इसमें 1 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लोर की डालूँगा, वो इसको थिक करने के लिए। अभी चिकन तकरीबन पक चुका है, लेकिन इसको गलाने के लिए, इसको जूसी बनाने के लिए और इसको थोड़ा थिक करने के लिए मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। तो
आपसे मैं ये कह रहा था कि बहुत मज़े मज़े की रेसिपी आने आने वाली हैं, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए मैंने डाल दिया है। अब इसमें आहिस्ता-आहिस्ता से मैं सब्ज़ियाँ डालूँगा। अच्छा, सबसे पहले जो सब्ज़ी आपने डालनी है वो प्याज़ डालना है। प्याज़ क्यों डालना है? इसलिए कि प्याज़ थोड़ा-सा ज़्यादा जान में होता है, और अगर सबसे पहले हम टमाटर डाल देंगे तो वो टमाटर गल जाएँगे। आप लोग सबसे पहले प्याज़ डालें, थोड़ा-सा इसको पकाएँ, और ताकि इसका जो वो क कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। उसके साथ-साथ आप इसमें बंद गोभी डाल दें। बंद गोभी डालेंगे तो वो भी थोड़ी-सी पका लें। उसके साथ-साथ आप जो है फिर ये शिमला मिर्च और टमाटर वग़ैरह डाल दें। इसके अलावा भी आप वेजिटेबल डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसमें आलू बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं, इसमें मटर बॉयल करके वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वो पहले से बॉयल कर लेना। ये मैंने शिमला मिर्च डाल दी है, बंद गोभी डाल दी है, और इसको थोड़ा-सा मैं 2 से 3 मिनट पकाऊँगा। और इसको जो है ज़्यादा देर भी नहीं पकाऊँगा, क्योंकि ये सब्ज़ियाँ गल जाएँगी तो फिर इनका मज़ा नहीं रहेगा। इनको खड़े-खड़े रखना है मैंने। अभी ये जो है ना, इनकी खुशबू इतनी उठ गई है कि बहुत मज़ेदार खुशबू शुरू हो गई है। अब इसमें टोमेटो केचअप डालूँगा। टोमेटो केचअप जो है ये भी बड़ी मज़े की है, और इसकी खुशबू भी और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। इस टोमेटो केचअप के साथ-साथ मैं सोया सॉस डाल दूँगा। सोया सॉस यहाँ पे डालना इसलिए ज़रूरी है कि ये कलरफुल हो जाए। अच्छा, सब्ज़ियों के कलर को आप जो है अगर यानी आपसे ख़राब हो जाता है, कलर ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए मैं आपको एक टिप बता दूँ कि आप ऐसा करें कि यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल दें। जब आप 2 चम्मच चीनी के डालेंगे, तो ये सब्ज़ियाँ जो है अपना कलर ख़राब नहीं करेंगी। ये मैंने स्पैगेटी जो है ये निकालनी है, अभी ये शुरू कर दिया मैंने, छलना रख दिया, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जो है मैंने निकाल लिया। यहाँ पे मैं इसके ऊपर ठंडा पानी डालूँगा ताकि ये आपस में मिले नहीं। अगर ऐसे ही इसको हम छोड़ देंगे, रख देंगे, तो ये ख़राब हो जाएगी। अभी इस पे मैंने ठंडा पानी ये डाल दिया है। अब इसको मैं डाल दूँगा सब्ज़ियों में। सब्ज़ियाँ पक चुकी हैं तकरीबन, और ये अभी थोड़ी-सी मैं इसको पकाऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे आराम-आराम से आपने उठाना है ताकि ये टूटे भी नहीं, और इसकी जो है वो लुक भी ऐसी रहे, और सब्ज़ियाँ भी हमारी ख़राब ना हों। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ उठ रही हैं। यकीन कीजिए, आप मेरे पास होते तो आपसे सब्र नहीं होना था। मैं यकीन से कह रहा हूँ। तो ये ऐसे आप बनाएँ, और देखें कि कैसी लुक आती है, कैसे कैसी प्यारी स्पैगेटी बनती है। और जो स्पैगेटी लवर हैं वो इसको स्पेशल जो है मेरी तरह जैसे मैंने बनाया है, ऐसे ही एक दफ़ा तो बना के देखिएगा ना, तो देखना कि ये कैसी आती है। ये देखिए माशाल्लाह जी बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम बंद कर दिया है मैंने। अभी जो है ये बाउल ले लिया। बाउल में ये मैं डालता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ ओ ओ ओ ओ, ये बाहर नहीं जाना चाहिए भाई। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं। ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये मार्का सर कर लिया है। ओहो! नहीं, हो जाएगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए जी, ये मैंने रख दिए। छोटे बाउल में डालता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये माशाल्लाह ये आपके लिए तैयार है जी। आ जाएँ और स्पैगेटी खाएँ और मुझे दुआएँ दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो नए दोस्त हैं उनको मेरा मोहब्बतों भरा सलाम। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आपके घरों पे ऐसे ही बरसती रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, और अपनी दुआ में मुझे याद रखें। छोटा-सा प्यार मुझे दे दीजिएगा कि एक लाइक और सब्सक्राइब, ये मेरे लिए इनाम होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।